हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं मनीष, हाजिर हूं फिर से एक और नए व्लॉग के साथ। आज मैं आपको करवाने वाला हूं एक बहुत ही पावन धाम के दर्शन, एक बहुत ही प्यारे मंदिर के दर्शन जो पूरे विश्व में विख्यात है अपने चूहों के लिए। जी हाँ, यह मंदिर जो है इसके अंदर है हजारों चूहे जिन्हें कहा जाता है काबा, और इन चूहों के विचरण पर यहाँ नहीं है कोई रोक टोक। ये मंदिर है करणी माता का मंदिर, और वह स्थान जहाँ पे है ये मंदिर वो है देशनोक। और फिलहाल मैं मौजूद हूँ देशनोक के रेलवे स्टेशन के ऊपर। ये देखिए, ये है देशनोक का रेलवे स्टेशन। और इस देशनोक के रेलवे स्टेशन के पास में ही स्थित है करणी माता का वह भव्य मंदिर। और अब यहाँ से मैं आपको वहीं लेके जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको किसी खास से मिलवाऊंगा जो आया है यहाँ मेरे साथ। तो ये है मेरा जिगरी दोस्त सीपी उर्फ चंद्र प्रकाश, जो बीकानेर में ही निवास करता है। वैसे हाय फ्रेंड्स, सीपी उर्फ चंद्र प्रकाश, मेरे बड़े भैया जो मेरे दिल के पास। क्या बात है, क्या बात है जैनी। तो अब यहाँ से हम कहाँ जाने वाले हैं? देशनोक करणी माँ के मंदिर। और वो जो पेड़ देख रहे हैं, इन जस्ट पेड़ के पीछे ही है करणी माता का मंदिर। सीपी जो है करणी माता का अनन्य भक्त है, बहुत ही विश्वास है इसका, और मेरा भी विश्वास है करणी माता के अंदर। मैं यहाँ दूसरी बार जा रहा हूँ। इस बार आया हूँ मैं आपको दर्शन कराने के लिए। पहली बार जब मैं आया था तब आया था अपने पूरे परिवार के साथ में, क्योंकि बीकानेर के अंदर थी मेरे कज़न ललित की डेस्टिनेशन वेडिंग। तो शादी का भी मजा हमने लिया था और उसके बाद में माता के दर्शन का भी आनंद हमने लिया था पूरे परिवार के साथ में। दोस्तों के साथ जाने का मजा ही कुछ और है, क्यों सीपी? बहुत मजा आता है। मतलब मैं तो वेट करता हूँ कब आप आए, कब आपसे मिलूं और कब आपके साथ ऐसे टूर पे जाऊंगा। लेकिन क्या है कि कुछ कारण से हो जाता है लेट। हाँ, लाइफ में बिजी रहता है ना। लेकिन जो मजा आपके साथ घूमने में वो कहीं नहीं है। जैसे अपन पहले मुंबई में साथ रहे हैं तो कितने मजे किए हम लोगों ने। बिल्कुल, वो मजे वापस लेने की मतलब ट्राई करता हूँ, लेकिन हो नहीं पाता। लेकिन आज आप आए ना, सच में बहुत मजा आ गया। देशनोक आने के लिए बीकानेर से वैसे तो बहुत सारे साधन हैं, बसेस भी हैं, सरकारी बस भी चलती है, प्राइवेट बसेस भी चलती हैं, और आप आना चाहें तो टैक्सी से भी आ सकते हैं। और अगर आप अपने वाहन से यहाँ बीकानेर तक आते हैं तो आप उससे भी आ सकते हैं। लगभग 30 किलोमीटर की दूरी है और आधा घंटा 40 मिनट का समय लगता है। सामने सफेद मंदिर का गुंबद दिख रहा है, वही है करणी माता का मंदिर, एकदम पास में है स्टेशन के। और स्टेशन के ऊपर लगे हुए हैं बहुत सारे नीम के पेड़। नीम का पेड़ जिसका आयुर्वेदिक महत्व बहुत ज़्यादा है। ये देखिए आप, सीपी के पीछे भी, वहाँ भी आप देखेंगे वो नीम के पेड़ ही हैं। आज हम जो है नीम के पेड़ से थोड़ा दूर होते जा रहे हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। वैसे नीम के पेड़ को देखकर मुझे दूरदर्शन के दिनों का एक सीरियल याद आ रहा है। नीम का पेड़ उसका नाम था, और उसके अंदर जो मुख्य कलाकार थे वो थे पंकज कपूर। बुधई का रोल किया था उन्होंने, और उसका जो टाइटल ट्रैक था वो जगजीत सिंह जी ने गाया था। मुंह की बात सुने हर कोई, दिल के दर्द को जाने कौन, आवाज़ों के बाजारों में खामोशी पहचाने कौन। बहुत ही बेहतरीन गीत था। आप भी अगर ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन आप ढूंढिएगा और सुनिएगा एक बार उस गीत को। लीजिए, स्टेशन से बाहर आ गए हैं और ये देखिए सामने है मंदिर। सोचा तो यही था कि नवरात्रा के टाइम पे आपको दर्शन कराऊंगा, लेकिन उस वक्त जो है मंदिर कोरोना की वजह से बंद कर दिया गया था, क्योंकि उस समय जो होती है भीड़ ज्यादा होती है इस वजह से। तो कहते हैं ना कि सरंग बदलती दुनिया में क्या तेरा क्या मेरा होता है, अपने लिए तो यारों जब जागे तब सवेरा होता है। तो आज आ गए हैं माता के दर्शन करने और आपको दर्शन करवाने। ये देखिए, ये साइड व्यू है, और जैसे कि किसी किले का जो परकोटा होता है उसी तरीके से माता के मंदिर की ये जो मुख्य दीवार है आप देख रहे हैं, यह परकोटा ही है। और करणी माता जो है न सिर्फ एक देवी थी, बल्कि वो एक योद्धा भी थी, शतरानी भी थी। हमेशा त्रिशूल धारण किए हुए रहती थी अपने हाथ में। तो इस वजह से कह सकते हैं ये करणी माता का गढ़ ही है एक तरीके से। लीजिए, अंदर प्रविष्ट होते हैं हम और करते हैं दर्शन। अक्सर जब हम मंदिर जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को चिंता होती है अपने जूते चप्पलों की, कहीं गायब ना हो जाए, ऐसा होता है ना। लेकिन यहाँ पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जूते चप्पल रखने का एक प्रॉपर स्थान है। आप आराम से वहाँ पे उतार दीजिए अपने जूतों को, अपनी चप्पलों को, हाथ धोइए और फिर माता के दर्शन करने अंदर जाइए। हम भी ऐसा ही कर रहे हैं। ये देखिए, निःशुल्क सेवा है यह है। जय करणी माता की। यहाँ मंदिर परिसर के बिल्कुल बाहर है प्रसाद की दुकानें। भांति भांति का यहाँ पे प्रसाद मिलता है। जो काबा है उनके लिए आप हर तरीके का प्रसाद लेके जा सकते हैं। तो आइए चलते हैं अंदर। जय करणी माता की। जय करणी। ये देखिए, माता के दर्शन यहाँ भी कर सकते हैं आप, अंदर तो करेंगे ही। और दिखाई दे रहे हैं आपको माता के दरबार में चूहे।
तो लीजिए, आ पहुंचा हूं मैं करणी माता के मंदिर के एकदम जो कहते हैं ना सामने वाला भाग है वहां पर। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं संगमरमर से बना हुआ करणी माता का यह भव्य मंदिर। इसके ऊपर जो नक्काशी की गई है यह इसकी सुंदरता के अंदर चार चांद लगा रही है। तो इस मंदिर के बारे में सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि इस मंदिर का जो निर्माण हुआ है वह कुछ चरणों के अंदर हुआ था। सबसे पहले तो करणी माता यहाँ पर आई थी और अपनी तपस्या की स्थली इसको बनाया था, और फिर जो ग्रामीण थे यहाँ के आसपास के, उनके सहयोग से उसको थोड़ा विकसित किया था, एक परिसर का रूप दिया था। उसके बाद में यहाँ जो बीकानेर का जो राजघराना है उसके जो महाराजा हैं सूरत सिंह जी, उन्होंने इस निर्माण को थोड़ा सा अच्छा स्वरूप प्रदान किया। और ये जो बाहरी स्वरूप आप देख रहे हैं संगमरमर वाला, ये जो है नक्काशी वाला, यह स्वरूप दिया था यहाँ के महाराजा गंगा सिंह जी ने। आइए चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको डिटेल में बताता हूँ क्या है इस मंदिर की महिमा, क्या है करणी माता की महिमा। तो ये जो आप देख रहे हैं संगमरमर का जो काम किया हुआ है खूबसूरत नक्काशी वाला, यह करवाया था महाराजा गंगा सिंह जी ने, देख रहे हैं आप। और यहाँ पे जो आप चांदी के द्वार देख रहे हैं, इन द्वारों को लगवाया था यहीं के एक जो धनी सेठ जो थे चांदमल जी ढड्ढा, उनके द्वारा। और इसके ऊपर आप देख सकते हैं करणी माता के जो जीवन के जो अलग अलग स्वरूप हैं वो है, साथ में भगवान गणेश भी हैं इसके ऊपर। यहाँ पे माता सरस्वती है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे करणी माता है। इस जगह आप देख सकते हैं सातों बहनों को, करणी माता के अलावा जो 6 बहनें हैं उनकी, वो सब हैं इसके अंदर। ये हैं भैरव जी, जिन्हें राजस्थान में कहा जाता है भैरू जी, और इनका जो कहते हैं ना श्वान इनके साथ में ही होता है। और यहाँ आप देख सकते हैं करणी माता के चूहों को, जिन्हें काबा कहा जाता है यहाँ पर। माता जी का त्रिशूल, और यहाँ पे भी है एक सिंह। और यहाँ आप देख सकते हैं बेल बूटे, सब चांदी के ऊपर बना हुआ है, चांदी का ही है। ये देखिए आप, कितना बढ़िया काम किया गया है संगमरमर के ऊपर। इन फूलों को देखिए आप। यहाँ पे आप देख सकते हैं गुलाब के फूल हैं, अध खिले जो गुलाब होते हैं वह हैं, और साथ में हाथी भी है। ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है ये झरोखा, और इसकी जो खिड़कियां हैं वह भी चांदी की ही हैं। माता के काबे भी आप देख सकते हैं इन पर बने हुए। यह मार्बल की जाली है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के फूलों को, पत्तियों को बनाया गया है। तो वो टाइम पे इतने औजार भी नहीं होते थे, फिर भी हमारे जो सुथार लोग थे उन्होंने जो बनाया है, इतनी बारीकियों से बनाया है कि जैसे कि अभी जो आधुनिक जो मशीन है उससे जो बनता है वैसे उन्होंने वो टाइम पे बनाया था। तो देख सकते हैं आप कि आप नज़दीक से देख कितना पीछे गैप बनाया हुआ है, कितनी कारीगरी की हुई है। इसको जब आप अपनी आंखों से देखेंगे तभी आपको एहसास होगा कि यह अपने आप में कितना विलक्षण है, कितनी अद्भुत कारीगरी है। दूर से देखने पर इतना मालूम नहीं चलता है, डिटेलिंग पता नहीं चलती है। ये देखिए आप, यहाँ पे आप देख सकते हैं गिरगिट भी बनाया हुआ है पत्तियों के बीच में, और यहाँ है चिड़िया, एक चिड़िया अनेक चिड़िया, जी हाँ, तोता है वहाँ। और यहाँ पे सांप भी बने हुए हैं बीच के अंदर, अनेक सर्प हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ सर्प भी बने हुए हैं, और नीचे आप देख सकते हैं यह ड्रैगन जैसी आकृति है। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे काबा हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं द्वार के पास में काले पत्थर से निर्मित ये 3 हाथी जो द्वार के दोनों तरफ बनाए गए हैं। ये देखिए, सबसे ऊपर बने हुए हैं भगवान सूर्य, और उनके नीचे विद्यमान है गणेश भगवान। और यहाँ से अब अंदर मंदिर में प्रविष्ट होते हैं। आप देख सकते हैं द्वार की सुरक्षा के लिए किस तरीके से ऐसे इसमें ये नुकीले कीले लगाए जाते थे। मंदिर के अंदर जो काबा पाए जाते हैं, रहते हैं जो काबा, उनकी सुरक्षा के लिए इस तरीके से जाल भी लगाया गया है। इस प्रवेश द्वार से हम भीतर प्रविष्ट हुए हैं, और अंदर आते ही जो नज़ारा हमें देखने को मिलता है, जो दृश्य दिखाई देता है, वह ऐसा है मंदिर परिसर। ये देखिए, यहाँ भी मार्बल का काम किया हुआ है, और इस तरफ गुलाबी रंग है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ मंदिर परिसर के अंदर आप देख सकते हैं करणी माता के काबा इतने सारे यहाँ पर। क्यों है ये यहाँ पर,
क्या है कारण, आपको डिटेल में थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। देखिए वहाँ भी हैं बहुत सारे। तो इससे पहले आपको करणी माता की महिमा के बारे में बताऊं, क्यों ना सबसे पहले आपको करणी माता के दर्शन कराऊं। तो चलिए चलते हैं अंदर। आप भी जब यहाँ मंदिर में दर्शन करने के लिए आएँ तो उससे पहले आपको करना होगा एक काम। अगर आपने कहते हैं ना चमड़े का बेल्ट वगैरह या कोई भी चीज़ धारण कर रखी है तो उसे आपको मंदिर के बाहर ही छोड़ना होगा, उसके बाद में ही आप अंदर दर्शन करने के लिए अंदर जा सकते हैं। ये देखिए मैंने भी यहाँ पे रख दिया है मेरी बेल्ट को, सिप्पी ने भी। सामने है करणी माता का मंदिर, उनका दरबार विभिन्न प्रकार के रंगों से सजाया गया है छत को, और बीच में आप देख सकते हैं 7 घोड़ों के रथ पे सवार सूर्यदेव। लाल, हरे, नीले, सफ़ेद, पीले विभिन्न प्रकार के रंगों से सजी हुई है यह छत। और इस तरफ आप देख सकते हैं माँ लक्ष्मी का जी चित्र, और यहाँ आप देख सकते हैं माँ सरस्वती विद्यमान है। ये देखिए यहाँ भी है काबा। करणी माता की कृपा है इन पर। और आप मंदिर में आए तो आपको ध्यान रख के चलना होगा, पैरों को यहाँ पे थोड़ा घसीट घसीट के चलते हैं ताकि किसी काबा पर पैर ना पड़े। ये देखिए ये देखिए यहाँ भी है काबा ही काबा। देखिए आप, सामने आप देख सकते हैं करणी माता की भव्य प्रतिमा। आइए अब आपको करणी माता के दर्शन करवाते हैं बिल्कुल पास से। उसके लिए हमें आना होगा इस तरफ, पैरों को बिल्कुल धीरे धीरे रगड़ रगड़ के चलना है ताकि किसी काबा पर पैर न पड़े। ये देखिए आप, वहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं। जय करणी माता की। जय करणी माता जी। आइए पधारिए। ये देखिए माता के गर्भगृह के हैं ये काबा। ये देखिए इन्हें यहाँ हर जगह जाने की इजाज़त है, अनुमति है। और सामने आप देख सकते हैं करणी माता की भव्य प्रतिमा। जय करणी माता की। और आप देख सकते हैं अंदर जो है यह आज भी गुफा का स्वरूप है। माता की यह तपस्या स्थली थी, अंदर का स्वरूप आज भी वैसा ही है। ये देखिए आप करणी माता के दर्शन। छोटे बच्चों को भी धोक लगवाई जाती है यहाँ पर। और ये है प्रसाद, यहाँ पे पहले माता के काबा भोग लगाते हैं, बाद में भक्तों को वितरित किया जाता है। और यह हमारा बहुत ही कहते हैं ना सौभाग्य है कि करणी माता की जोत ली जा रही है। इस अवसर पे हम मंदिर के अंदर आए हैं अभी। ये देखिए आप माता की जोत। जय करणी माता की। जय करणी। ये देखिए माता के काबा। तो बहुत ही अद्भुत दर्शन हुए हैं करणी माता के, मन प्रसन्न है। उम्मीद करता हूँ यह प्रसन्नता आपको भी हुई होगी करणी माता के दर्शन करके। करणी माता की महिमा के बारे में, उनके चमत्कारों के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, और यहाँ पे इतने सारे काबा क्यों है, यह सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मंदिर परिसर से बाहर जाने के बाद में, क्योंकि यहाँ पे और भक्त भी आ रहे हैं तो उनको कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। पुजारी परिवार से भी जानते हैं मंदिर की महिमा के बारे में। ये माता जी का गर्भगृह है और माता जी ने, ये माता जी का निज मंदिर है। और माता जी यहाँ माता जी ने 100 साल शरीर से मान्य रूप में तपस्या की थी। ये इसमें जो आप देख रहे हैं एक के ऊपर एक चट्टान है जिसमें किसी प्रकार का चूना सीमेंट किसी प्रकार का लेप नहीं है, एक के ऊपर एक रखी है। और ये करणी माता अपनी माता जी मतलब कुल देवी अपनी आराध्य देवी सुंदर माता के वहाँ गए थे, वहाँ से लेके आए थे। और ये गर्भगृह है और माता जी यहाँ रहते थे, 100 साल तपस्या की थी। और साइड में जाड़ वृक्ष की लकड़ियाँ हैं और उस साइड से फिर बाद में मंदिर ये बना है। ये देखिए आप, यह माता जी की तपस्या स्थली एक गुफा ही थी जो आज बाहर से आप देखते एक मंदिर का स्वरूप दिया गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं गर्भगृह के ऊपर भी यहाँ पे चांदी का जो काम किया गया है बहुत ही बढ़िया। देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं यहाँ पर, अप्सराओं का, गंधर्वों का चित्रण है।
फूल पत्तियां आप देख सकते हैं बनी हुई, पक्षियों को देख सकते हैं आप विभिन्न प्रकार के। और यहाँ पे है माता जी का यह चांदी का छत्र, ये देखिए आप। और इसके अंदर, छत्र के अंदर बीच में विद्यमान है माता लक्ष्मी, धन की देवी माँ लक्ष्मी। और इस तरीके से आप बाहर का देख सकते हैं छत्र के ऊपर जो काम किया गया है। यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं यह जो छत है यह भी चांदी की ही है और इस पर लिखा हुआ है ओम नमो माँ करणी। हर जगह आप देख सकते हैं माता का नाम अंकित है इसके ऊपर। यहाँ पे आप देख रहे हैं हिंगलाज माता को, जो शक्तिपीठों में सबसे पहली शक्तिपीठ जो मानी जाती है वह है हिंगलाज माता। और यह क्षत्रिय देवी हैं, एक योद्धा के रूप में इनकी पूजा होती है और इन्हीं का अवतार माना जाता है करणी माता को। और सामने इन्हीं के ऊपर जो एक आप देख सकते हैं यह जो चित्र है यह है इंद्र कंवर बाईसा का, जिन्हें माना जाता है करणी माता का अवतार। ये देखिए आप। तो इनका भी जो भव्य मंदिर है वह खुड़द के अंदर है। ये इंद्र बाईसा हैं, तो करणी जी का अवतार माने जाते थे और यहाँ रहते थे। और यहाँ सामने भी एक उनका भवन बना है, मतलब ऊपर जहाँ रहते थे, तपस्या करते थे, करणी माता की आराधना करते थे। ये देखिए यहाँ पे सूर्यदेव विद्वान है अपने 7 अश्वों के रथ के ऊपर आरूढ़ होकर। ये तोरण द्वार है, जो तोरण लगाया जाता था वह है। वहाँ एकदम टॉप के ऊपर भी गणेश जी विद्यमान है। और ये जो तोरण है इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं गणेश जी हैं। और यहाँ नीचे भी आप देख सकते हैं सिंदूर से सुशोभित भगवान गजानन गणपति गणेश। नीचे करणी माता का दरबार। माता को करणी महाराज भी कहा जाता है। तो अब आपको यहाँ के जो मुख्य पुजारी जी हैं वो बताने वाले हैं एक खास बात मंदिर के प्रसाद के बारे में। जय माता जी की। जय माता जी की। यहाँ पर जो कोई भी प्रसाद बाहर से आता है वो अंदर चढ़ाया नहीं जाता है, यहाँ बाहर ही चढ़ाया जाता है। यहाँ पर अंदर चढ़ने वाला प्रसाद यहीं पर बनता है, जो बारिश के पानी से जो पावड़ी में इकट्ठा होता है यही यहाँ बनता है और वही अंदर जाता है, बाकी सब बाहर रहता है। तो वो जो मंदिर परिसर वाले हैं, मतलब आपके द्वारा ही बनवाया जाता है, सिर्फ वही अंदर जाएगा? हाँ, मंदिर के द्वारा बनाया जाता है, वही जाता है। और जो अपने माता जी के जो मेले लगते हैं, प्रमुख मेले जो हैं, प्रमुख दिन हैं, वो कौन कौन से हैं? आसोज की नवरात्रा, आसोज वाली नवरात्रा और कार्तिक माह की 14 परिक्रमा होती है। ओके, तो ये दोनों नवरात्रों पे वैसे यहाँ पे उत्सव होते होंगे? हाँ, उत्सव। तो पुजारी जी यहाँ पे एक ओरण की भी जो परिक्रमा हुआ करती है वह कब होती है? वो कार्तिक मास की 14 को होती है। ओके, माता जी की जो वार्षिक रूप से जो सवारी निकलती है उसके बारे में कुछ बताइए। माता जी के आशोज, मतलब माता जी का जन्म हुआ था 1444 विक्रम संवत 1444 आश्विन 7 शुक्रवार को होता है। उसके उपलक्ष्य में यहाँ करणी जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है और करणी जी का पूरा परिवार और सारे भारतवर्ष से जितने भी मतलब माता जी से आस्था रखने वाले हैं, जो श्रद्धालु हैं, भक्तजन हैं, यहाँ आते हैं और इस शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। और करणी जी के 4 पुत्र उस हिसाब से मतलब विशेष पालकी के द्वारा करणी माता को विराजमान करके और माता जी की आराध्य देवी तेमड़ा राय के मंदिर वहाँ ले जाते हैं और पूजा अर्चना के साथ विधिवत रूप से शोभा यात्रा निकलती है। उस और शोभा यात्रा निकलने के जब निकलती हैं उस समय मतलब आकाश में माता जी के सवड़ी रूप, चील का रूप भी देखना अच्छा माना जाता है और चीलें भी आती हैं और माता जी का स्वरूप मानते हैं और फिर शोभा यात्रा स्टार्ट होती है। हमारा तेमड़ राय का मंदिर है, आधा किलोमीटर मंदिर से दूर है लगभग, वहाँ ये शोभा यात्रा जाती है और उस समय माता जी के गुणगान गाया जाता है। ये देखिए आप, सब द्वार जो हैं यहाँ पे चांदी के ही द्वार हैं। और काबा घूम रहे हैं यत्र तत्र सर्वत्र, आजादी से विचरण करते हुए बेरोक टोक। अंदर हमें जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन काबा को कौन रोक सकता है। ये देखिए, काबा इस जल को पी रहे हैं यहाँ पर। माँ करणी जी के दर्शन करने के पश्चात जो माता जी से बिलीव रखता है, आस्था रखता है, जो यहाँ दर्शन करने के पश्चात ये जो अंदर झाड़ी का भी पानी इसमें डाला जाता है और ये काबों का जल है। जो भी मतलब पेट संबंधी शारीरिक जितनी भी कोई भी बीमारियां होती है, माता जी के दर्शन करने के पश्चात माता जी का स्मरण करने के बाद ये जो काबा जो पानी पीते हैं, इस झूठे पानी को पीने से जितनी भी शरीर की शारीरिक बीमारियां हैं दूर हो जाती है। आस्था विश्वास होना चाहिए, इससे विशेषकर पेट संबंधी बीमारियां दूर हो जाती है। चलो आ जाओ। जय मां करणी। आइए अब
चलते हैं बाहर की तरफ। तो दर्शन के बाद में अब माता की परिक्रमा भी की जाए, आइए चलते हैं। ये देखिए पैर को घसीट कर ही चलना पड़ेगा क्योंकि काबा कभी भी आ सकते हैं। कहा जाता है कि जो काबा अगर पैर के नीचे आ जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है तो हमको उसी के वजन करके उसकी वजन के हिसाब से चांदी का काबा यहाँ पर आपको चढ़ाना पड़ता है। तो अगर आप ऐसा काम नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ जब भी आए पैरों को बिल्कुल संभाल कर आपको लेके जाना है, किसी काबा पर नहीं पड़ना चाहिए, उसे किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। जगह जगह काबा के खाने के लिए भक्तगणों द्वारा, मंदिर प्रशासन द्वारा यहाँ पे रखा जाता है। यहाँ देख सकते हैं आप बाजरा रखा गया है। जो बाजरे के शौकीन है वह यहाँ पे बाजरे का भोग लगाते हैं। ये देखिए हमारे भक्तराज सिप्पी को, यह जो है माता का जो गर्भगृह है उसका पिछला भाग है। परिक्रमा देते हुए हम यहाँ पे आ पहुंचे हैं। आइए यहाँ आप देख सकते हैं माता की जो स्तुति में लिखा गया है, जो रचनाएं की गई हैं वह यहाँ गर्भगृह की दीवार पर भी अंकित है। साह तणी करणी सुनी अलगा हूत आवाज, तद तारी मेहा तणी जल डूबती जहाज। यहाँ भी देखिए आप काबा ही काबा है। तो दर्शन आप कर चुके हैं, करणी माता के परिक्रमा भी हो चुकी है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ करणी माता के मंदिर में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा चांदी का दीपक। जी हाँ, इसके अंदर जो है 5 क्विंटल घी होता है वह भरा जाता है। यह दीपक है, यह साल भर यूं ही जलता रहता है। राइट हैंड साइड में स्थित है यह चांदी का विशाल दीपक। ये देखिए, यह जो छतरी दिख रही है बेसिकली यह छतरी ना होकर एक दीपक है और दुनिया का सबसे विशालतम दीपक इसे कहा जाता है, चांदी से बना हुआ। इस तरीके से चील बनी हुई है इसके ऊपर भी, जो माता जी का ही प्रतीक माना जाता है। यही है दीपक जिसके अंदर होता है 5 क्विंटल घी साल भर के अंदर। इस रास्ते से हम मंदिर से, मुख्य मंदिर से बाहर की तरफ मंदिर परिसर में आए हैं। ये देखिए आप, मानूबाई जी का मंदिर है यह। तो आप जो सामने देख रहे हैं प्रतिमा, इस पे आपको 2 छवियां बनी हुई दिखाई दे रही होंगी। एक तो है मानूबाई और दूसरी उनकी सखी है। ये करणी माता के सबसे छोटे पुत्र लाखन जी की बेटी है। वो इनके भदोड़ा गांव में शादी कर रखी थी और उस समय क्या है कि इनके हस्बैंड गए और चरा रहे थे, तो गांव वालों ने कुबुद्धि करके उन्होंने कहा उनके हस्बैंड के थे मतलब कपड़े और उनकी वो जो मतलब चरण पादुकाएं, जूतियाँ और वो तो युद्ध में मतलब गायों के लिए युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। उनको पता था कि करणी जी की पोती क्या करती, तब इनकी ये और इनकी सहेली ने दोनों ने सती हो गए थे। तो करणी जी ने उनको श्राप दे दिया था उस गांव में। आज तक हमारा कोई उस गांव में कोई रिश्ता नहीं है और कभी कुछ भी नहीं करते, हम कभी उस गांव में नहीं जाते। तो ये थी करणी माता की पोती मानूबाई की कहानी, संक्षिप्त कहानी भाई साहब की जुबानी। अब आपको दिखाते हैं एक बावड़ी, मंदिर परिसर में जो स्थित बावड़ी है वह, और इसी बावड़ी के पानी से प्रसाद बनता है जैसा कि पुजारी जी ने बताया था। ये देखिए, यहाँ भी है काबा, हर जगह काबा है। ये देखिए, यह बावड़ी है जिसे कवर कर दिया गया है ऊपर से, और इसी के अंदर इकट्ठा होता है बारिश का पानी। कैसे होता है इस बावड़ी में जल संरक्षण, आइए देखते हैं। ये पालर पानी की बावड़ी है, बरसात का पानी। इसके लिए जगह छोड़ रखी है बाहर वाले परिसर में, तो वो वहाँ से एक्टिव होने के बाद इसके बाद नाला रखा है और इसके अंदर पानी आ जाता है। और माता जी के मंदिर में जो प्रसाद भोग लगता है, माता जी के मंदिर में जो काबों को पानी पिलाया जाता है या जो अंदर सफाई होती है, तो वो सब इसी पानी से बनती है। हम करणी जी के परिवार से हम अपने घर से प्रसाद लेके बना के लेके आते हैं, तो माता जी के सन्मुख नहीं चढ़ता है। यहाँ इसी पानी से बना हुआ प्रसाद माता जी के अंदर निज मंदिर में भोग लगता है, और यही पानी माता जी के अंदर एक मुख्य परात है जो काबों को पानी पिलाया जाता है। उस पानी को वहीं मतलब काबे पीते हैं, उस पानी को जो काबा जूठा पानी पीते हैं, उस जूठे पानी को हम भी पीते हैं और पवित्र माना जाता है। यहाँ भी दूध ग्रहण कर रहे हैं काबा। ये देखिए, ऐसे जो बिल बने हुए हैं उसके अंदर ये निवास करते हैं। अभी जो है यह इनका
रेस्ट का टाइम है इसलिए इतने ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं, अन्यथा आपको संख्या बहुत ज़्यादा दिखे। ये देखिए कैसे सो रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ जगह जगह सबकी अपनी जगह है और बिना किसी को डिस्टर्ब किए सब सो रहे हैं। ये देखिए सीढ़ियों पर भी हैं, देखिए आप, ये देखिए जगह जगह इनके रहने की व्यवस्था है, बिल बने हुए हैं, उनके अंदर रहते हैं। ऊपर तक देख सकते हैं आप, आगे अंधेरा है लेकिन आपको दिखाई देंगे वहाँ पर। और यहाँ देखिए पूरे समूह के अंदर हैं ये है। आइए चलते हैं बाहर बावड़ी से। यह है मानू बाईसा का मंदिर। वहाँ से हम मंदिर से, मुख्य मंदिर से बाहर आए थे, उस जगह से। वो अंदर आने का जो प्रवेश द्वार है वह है, ये देखिए इस तरफ है माता जी के जो गुरु माना जाता है जिन्हें, उनका मंदिर। तो अब आपको करणी माता के 4 पुत्रों में से एक जो थे उनका मंदिर दिखाते हैं। कौन थे वो, आइए बताता हूँ। ये देखिए आप, इनके साथ भी काबा है। तो ये मंदिर जो आप देख रहे हैं यह करणी माता के पुत्र नगराज जी का है और वो झुंझारू प्रवृत्ति के थे, युद्ध के अंदर एकदम प्रवीण थे, बहुत ही पराक्रमी थे। गौरक्षा के लिए उन्होंने हर कदम पर लड़ाइयां लड़ी थी, इसीलिए यहाँ पर उनका मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं नवविवाहित जोड़े को, इनकी कुलदेवी ही है करणी माता, और विवाह के बाद में पहली बार जब धोख देने के लिए आते हैं तो उसे जात देना कहते हैं। तो यहाँ पे करणी माता का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। मंदिर में अंदर दर्शन करके आ चुके हैं। अब यहाँ पे जो करणी माता के पुत्र हैं उनका आशीर्वाद लिया जा रहा है। कहाँ से आए हैं आप, यहीं बीकानेर से या कहीं और से आए हैं? बीकानेर से। शादी की शुभकामनाएं, आपका वैवाहिक जीवन जो है ऐसे ही सफलता से चलता रहे। और ये है आवड़ माता तामड़ी राय माता जिन्हें कहा जाता है करणी माता की गुरु, यह उनका मंदिर है। आइए अंदर दर्शन करते हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं यह करणी माता का ही अवतार माना जाता है जिन्हें इंद्र बाईसा हैं। बीच में आप देख सकते हैं आवड़ माता, तनोट माता और उनकी जो बहनें हैं, ये 7 बहनें हैं यहाँ पर। जैसलमेर सीरीज के अंदर जो आपने तनोट माता का मंदिर देखा था वही तनोट माता है करणी माता की गुरु। तो यह उनका मंदिर है तनोट माता का, अपनी 6 बहनों के साथ में। 7 बहनें यहाँ पर भी हैं। करणी माता भी अपनी 6 बहनों के साथ में होकर 7 बहनें थी टोटल, और तनोट माता भी जो है ये भी टोटल अपनी बहनों के साथ में 7 बहनें हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं मंदिर का शिखर देख रहे हैं आप, और इसके ऊपर ही लगी हुई है माता जी की ध्वजा जो लगभग 4-5 किलोमीटर से भी दिखाई देती है। तो जो लोग मंदिर में दर्शन करने उस वक्त नहीं आ सकते हैं वह माता जी की ध्वजा देखकर ही माता जी को प्रणाम कर देते हैं। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं जो काबा है दूध ग्रहण कर रहे हैं, और खास बात यह है कि यहाँ पे काबा जो है उनको पौष्टिक सारी चीजें मिलती है, दूध भी मिलता है, देसी घी के पकवान भी मिलते हैं, अनाज भी मिलता है। तो जो सारी पौष्टिक चीजें उनको मिल रही है और उसके बाद में भी इनका वजन नहीं बढ़ता है ना। खास बात, आमतौर पर आप देखेंगे किसी भी चूहे को खाने के लिए अगर कुछ मिल जाता है तो वह एकदम बॉडी बिल्डर जैसे तगड़ा हो जाता है, लेकिन यहाँ के सारे चूहे हैं यह लगभग एक ही आकार के हैं और इतना पौष्टिक खाने के बाद में भी यह मोटे नहीं हुए हैं। तो यह करणी माता का चमत्कार ही है। तो अब आपको बताते हैं यहाँ जो करणी माता का मंदिर है उसका महाप्रसाद कहाँ तैयार होता है। आइए चलते हैं। ये देखिए, ये जो देख रहे हैं आप बड़ी कढ़ाई दिख रही है आपको, लेकिन अब जो कढ़ाई मैं आपको दिखाऊंगा उसे देखकर आप कहेंगे ये कढ़ाई तो बहुत ही छोटी है। कौन सी है वो बड़ी कढ़ाई? विशाल कढ़ाई, जहां तैयार होता है करणी माता का महाप्रसाद। आइए देखते हैं। तो आप पहुंचे हैं हम उस विशाल कढ़ाई के आगे जिसे कढ़ाव कहा जाता है, और उन कढ़ाइयों के भी नाम है। जी हाँ, सावन भादो जो है महाप्रसाद कहलाता है। अभी जो आप यहाँ पीछे देख रहे हैं यह कहलाती है भादो, और ये जो आप देख रहे हैं बड़ी सी कढ़ाई इसे कहा जाता है सावन। तो सावन और भादो जो होते हैं इन दोनों के अंदर तैयार होता है करणी माता का महाप्रसाद। सावन और भादो इन 2 कढ़ाइयों के अलावा भी इस मंदिर परिसर में एक तीसरी कढ़ाई है, और उसका नाम भी है महीने के ऊपर। क्या है उसका नाम? अभी बताता हूँ। उस कढ़ाई को बोला जाता है आसोज। जी हाँ, आसोज का महीना होता है, उसी के नाम पर है तीसरी कढ़ाई आसोज। ये देखिए सिप्पी जहाँ खड़ा है यही है आसोज कढ़ाई, जो इन दोनों से थोड़ी छोटी, सबसे छोटी आसोज। सेकंड नंबर पे हो गई है सावन, देख रहे हैं आप ऊपर से ये ढकी हुई है, और
इस जगह है यह विशालतम कढ़ाई जिसे कहा जाता है भादो। तो यह जो महाप्रसाद तैयार होता है सावन भादो के अंदर, इसकी क्वांटिटी क्या होती है यह जानते हैं भाई साहब से। भक्तजनों को मनोकामना पूर्ण होती है, जैसे किसी बिजनेस में फायदा है, किसी ने कुछ बोल रखी है, तो सौमणी से लेकर श्रावण भादो महाप्रसाद बनता है। तो ये प्रसाद बनता है तो मुख्यतः 15,000 किलोग्राम एक साथ प्रसाद बनता है। और फिर बनने के पश्चात माता जी को भोग लगाया जाता है। स्पेशल माता जी का ट्रेंड मतलब श्रृंगार होता है। माता जी के उस समय चरण पादुकाएँ निकलती है, 9 लाख का हार श्रृंगारित करके उस पूजन विधिवत पूजन होने के पश्चात माता जी का भोग लगाया जाता है। फिर कन्नी जी के मतलब परिवारों में मतलब डिस्ट्रीब्यूट होता है पर केजी के हिसाब से। पूरे दीपावत परिवार है उनमें 15,000 किलोग्राम प्रसाद बनता है और दीपावत परिवार में वितरित होता है केजी के हिसाब से, जितने सदस्य हैं उस हिसाब से वितरित होता है। और बाहर से जो श्रद्धालु होता है उनको प्रसाद के स्वरूप में दिया जाता है। और लापसी, हलवा और बूंदी 3 प्रकार के विशेष प्रसाद बनते हैं। और सर्वप्रथम प्रसाद महाराजा बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने बनाया था। और आज भी भक्त लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है तो साल में 3-4 बार प्रसाद बन जाता है। और ये जो कढ़ाई मैंने आपको पहले दिखाई थी, जिसे मैंने कहा था बड़ी कढ़ाई जो है यहाँ की सबसे छोटी कढ़ाई, इसके अंदर तैयार होता है 1.25 मणि का प्रसाद। जी हाँ, 1.25 मणि यानी कि 50 किलो। देख रहे हैं आप। करणी माता के मंदिर के अंदर आपको काबा हर जगह दिखाई देंगे, लेकिन अगर आपको दिखाई दे जाता है सफेद काबा तो आप मानिए करणी माता की आप पर विशेष कृपा है, क्योंकि उसके दर्शन दुर्लभ होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें सफेद काबा के दर्शन हो पाते हैं। अब आज हम देखते हैं क्या हमें दिखाई देते हैं कि नहीं भी दिखते हैं तो भी माँ करणी की कृपा मानकर हम यहाँ से जाएंगे। आशीर्वाद उनका हमारे ऊपर है। दिख गए तो बहुत बढ़िया बात है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर दिख जाए तो अच्छा है, अगर दिख गया तो किस्मत है कि माँ का स्वरूप देखने को मिल गया और किस्मत में कुछ अच्छा हो जाए। बहुत सारे काबा हैं, देख सकते हैं आप, काबा ही काबा हर जगह है। सिप्पी भी बैठा है सफेद काबा के दर्शन के लिए। जब भी आता है हर बार यह दर्शन करके ही जाता है सफेद काबा के भी। कोशिश करता हूँ, माँ को पुकार करता हूँ, माँ आ जाते हैं, दर्शन दे देते हैं। इस बार माँ को बोल रहा हूँ, माँ आज खाली मत भेजना और दर्शन देना। वैसे अब सिप्पी ही आपको बताएगा कि सिप्पी की जो करणी माता में इतनी अगाध श्रद्धा क्यों है। वैसे तो ये बचपन से ही आ रहा है, लेकिन जो कहते हैं ना ये अटूट भक्ति जो है वो कैसे हुई। क्या है कि जब मैं छोटा था तो मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो मतलब हमें ऐसा लग रहा था कि अभी लास्ट स्टेज ऐसा कुछ है। तो फिर क्या हम लोगों ने माँ को मतलब प्रार्थना की और माँ ने फिर मम्मा को ठीक किया और आज मम्मा एकदम अच्छी है और उन्हीं के चमत्कार से माँ में मम्मी का कोई कुछ नहीं हुआ। माँ के पास जो सच्चे दिल से आता है उसकी सब मनोकामना पूरी होती है। आप भी आइए और सच्चे दिल से आइए और जो मनोकामनाएं मांगिए माँ पूरी करेगी आपको। जय माँ करणी। जय माँ करणी। चहूँ और काबा ही काबा। काबा के रूप में जब ये अपना जीवन काल पूरा कर लेते हैं, जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में मृत काबा के शरीर को यहाँ पे जो एक निश्चित स्थान है जो शमशान घर है वहाँ पर ले जाया जाता है और पूरे विधि विधान के साथ में उसका दाह संस्कार किया जाता है। और उसके बाद में काबा जन्म लेता है एक दीपावत चारण के रूप में। अपनी सफाई करते हुए काबा, सभी भक्तगण बैठे हैं सफेद काबा के दर्शन के लिए। सिप्पी देख रहा है लेकिन सफेद काबा अभी सामने नहीं आना चाहता है। बाजरे का स्वाद चख रहे हैं ये।
तो आगे वहां पर है सफेद काबा, मुझे आंखों से दिखाई दे रहा है लेकिन आपको शायद कैमरा पे नहीं दिखाई दे। तो अब आपको दर्शन के बाद मैं बताता हूँ करणी माता की कहानी, क्यों यहाँ पर वो चूहों की देवी के नाम से मशहूर हुई और उनका नाम करणी कैसे पड़ा। सबसे पहले बात तो आती है यह, करणी माता का जो जन्म हुआ था यहाँ पर वह हुआ था रिद्दूबाई के रूप में। यहाँ पर नहीं, मारवाड़ का जो एक सुआप गांव है वहाँ पर मेहाजी चारण और देवलबाई की छठी संतान के रूप में हुआ था, छठी पुत्री के रूप में हुआ था। रिद्दूबाई से पहले उनकी 5 बहनें आ चुकी थी और जब छठी संतान होने वाली थी उनके माता पिता को, तब सब यही आशा कर रहे थे कि पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन जन्म हो जाता है रिद्दूबाई के रूप में करणी माता का, और यह देखकर जो उनके पिताजी है वो भी थोड़े दुखी होते हैं। और जो बुआ जी होती हैं उनकी, वह उनको देखते हुए ही ऐसे हाथ से, होता है ना इस तरीके से, इसको बोलते हैं ठोला, इस तरीके से वो सिर के अंदर रिद्दूबाई के ऐसे ही मारती हैं और कहती हैं कि ले आना था मेरे भतीजे को, तू आ गई। तो उस वक्त होता क्या है कि जो बुआ जी की बंद मुट्ठी होती है वह बंद ही रह जाती है, वह खुल नहीं पाती है। और इसके बाद में जब रिद्दू जो होती है, नन्ही रिद्दू जब 5 साल की होती है, तो एक दिन उनकी बुआ जी जब उनको स्नान कराने के बाद में उनके बाल बना रही होती है, तो वह बुआ जी से पूछती है कि बुआ जी आप एक हाथ से ही क्यों मेरे बाल बना रही हैं, दूसरे हाथ से क्यों नहीं बना रही हैं। तो जो उनकी बुआ जी होती है उनको सारी बात बताती है कि कैसे बचपन में उन्होंने रिद्दू के सिर पे ऐसे ठोला मारा था और ऐसे कहा था। तो करणी माता होती है, रिद्दूबाई जो होती हैं, वह चमत्कार दिखाती हैं और बुआ जी का जो बंद हाथ होता है, बंद मुट्ठी होती है, वह खुल जाती है। यह चमत्कार देखकर बुआ जी बोलती हैं कि यह जो कन्या है यह कोई साधारण कन्या नहीं है, यह तो चमत्कारी है, यह कुछ न कुछ करने के लिए आई है, यह तो चमत्कारी है, दैवीय शक्ति है, इसलिए इसका नाम करणी होना चाहिए क्योंकि यह कुछ करनी करने के लिए आई है। तो इस तरीके से नन्ही रिद्दू का नाम पड़ जाता है करणी, जो बड़ी होके कहलाती हैं करणी माता। वैसे आपको एक और बात बताना चाहूंगा जो उनके जन्म के समय की ही है, जन्म से पहले की है एग्जैक्टली, कि आमतौर पर एक शिशु जो होता है वह गर्भ के अंदर होता है, माता के गर्भ में 9 माह तक। कहा जाता है कि करणी माता जो है 21 या 24 महीने का जो समय था उतने समय तक अपनी माता के गर्भ में रही थी। तो यह बात भी एक विलक्षण बात ही है, असामान्य ही है। और कहा जाता है कि बुआ जी की जो मुट्ठी है उन्होंने वो तो ठीक कर दी थी, उसके बाद में करणी माता ने अपने पिता के प्राणों की भी रक्षा की थी। मृत्यु के बाद में उन्हें फिर से जीवन दान दिया था। क्या है वो घटना, वो भी आपको बताता हूँ। एक बार जब उनके पिताजी खेत से लौट रहे होते हैं, घर की तरफ आ रहे होते हैं, तो उनको एक काला नाग डस लेता है। नाग के डसने के बाद में करणी माता के पिताजी जैसे तैसे घर तक पहुंचते हैं। उस समय जो नन्ही रिद्दू होती है वो सोई हुई होती है और उनके पिताजी जो है वो घर के अंदर प्राण त्याग देते हैं। उनकी माताजी विलाप कर रही होती है और दुखी माताजी नन्ही रिद्दू को उठाती हैं और बोलती है कि रिद्दू रिद्दू देख तेरे पिताजी को क्या हो गया है। तो करणी माता जो होती हैं वो अंगड़ाई लेके उठती हैं और देखती हैं अपने पिता को मृत पाती हैं। तो वो कहती है माँ को, माँ रो क्यों रही है, पिताजी सोई तो रहे हैं। तो वो अपने पिताजी को ऐसे एक बाह को पकड़कर इस तरीके से झकझोरती हैं, उठाती है कि पिताजी ऐसी भी क्या नींद आई है जो आप उठ नहीं रहे हैं, चलिए उठिए। तो यह करणी माता का चमत्कार होता है कि सांप के जो विष के प्रभाव से उनके पिताजी की जो मृत्यु हुई थी वो मृत्यु न होकर पुनः उनको जीवन मिल जाता है और उनके पिताजी भगवान राम का स्मरण करते हुए, राम राम नाम लेते हुए फिर से उठ खड़े होते हैं। तो यह जो था उनके एक चमत्कारों में से एक चमत्कार था जो उन्होंने बचपन में दिखाया था। बुआ के जो बंद मुट्ठी थी उसको भी उन्होंने खोल दिया था और अपने पिता को भी जीवन दान दिया था। तो इस तरीके से उनके परिवार को एहसास हो गया था, अनुभव हो गया था कि यह जो है कोई दैवीय शक्ति है जो पुत्री के रूप में उनके परिवार के अंदर आई है। तो बुआ जी और पिताजी को जो उन्होंने चमत्कार दिखाया था वो तो आप जान चुके हैं। अब बताना चाहता हूँ एक और बात। वह बात है कि करणी माता के बाद में उनकी जो माता जी हैं फिर से गर्भवती होती हैं। इस बार भी जो परिवार है एक पुत्र की आशा करता है, लेकिन आ जाती है पुत्री और उसका नाम रखा जाता है गुलाब कंवर। तो ये जो गुलाब कंवर है यह आगे माता जी के साथ में ही हमेशा रही थी। क्यों रही थी वह कारण भी आपको बताता हूँ। जब करणी माता बड़ी होती है, विवाह योग्य उनकी उम्र हो जाती है, तो उनके पिताजी उनका विवाह कर देते हैं मारवाड़ के ही साठिका गांव के दीपोजी चारण से। विवाह तो हो चुका होता है। उसके बाद में जब कहते हैं ना कि विदाई के बाद में वो अपने ससुराल जब जा रही होती हैं तो रास्ते के अंदर जो कारवां होता है वह एक स्थान पर पानी के लिए रुकता है, लेकिन कुआं तो दिखाई देता है, उस कुएं के अंदर जल नहीं होता है। तो जैसे ही आकर उन्हें बताया जाता है माता जी को कि भाई कुएं के अंदर जल नहीं है, यहाँ पे हमें नहीं मिलेगा, तो माता जी जो एक शख्स होता है उसको अपना त्रिशूल देती है और कहती है जा इस कुएं में इसको डाल दे, पानी आ जाएगा। वह जो होता है ससुराल का जो बंदा वह वैसा ही करता है और वैसा करने पर कुएं के अंदर
पानी का जो स्तर है वो अपने आप ऊंचा हो जाता है। और कहा जाता है आज भी उस कुएं का जो है पानी वो वैसे का वैसे ही बना हुआ है, लेवल जो है वैसे का वैसे ही कायम है। तो उसके बाद में जब माता जी को पानी देने के लिए उनके पति जिस समय आते हैं, जो पालकी या डोली आप कह लीजिए जिसके अंदर माता जी एक दुल्हन के रूप में विद्यमान होती हैं, तो जैसे ही वो आवरण हटा के अंदर देखते हैं तो कहा जाता है माता जी ने उस वक्त उनके जो पति थे दीपो जी, उनको भगवती वाला रूप दिखाया होता है। तो इस वजह से दीपो जी भी समझ जाते हैं कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं है, यह कोई दैवीय स्त्री ही है, कोई दैवीय शक्ति ही है। उस समय माता जी कहती हैं दीपो जी को कि देखिए आपसे मेरा विवाह तो कर दिया गया है, मैंने यह विवाह कर भी लिया, जो भी इसका कारण है वह अलग है बात, लेकिन मैं इस गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा जो जन्म है वह समाज की भलाई के लिए हुआ है और गृहस्थ जीवन जीते हुए मैं यह कार्य नहीं कर सकती हूँ। तो दीपो जी भी यह बात अच्छे तरीके से समझ जाते हैं और वह इस बात के लिए उनको फोर्स कभी नहीं करते हैं, वह मान लेते हैं करणी माता के इस स्वरूप को, उनको स्वीकार कर लेते हैं। तो इस स्थिति में करणी माता कहती है कि देखिए आपसे मेरा विवाह हुआ है, लेकिन मैं आपको गृहस्थ सुख नहीं दे सकती हूँ, अगर आपको उससे वंचित रखूं तो यह आपके लिए गलत होगा। तो इसलिए आप एक काम कीजिए, जो मेरी छोटी बहन है गुलाब कंवर, उससे आप विवाह कर लीजिए। तो इस तरीके से करणी माता की जो छोटी बहन होती है, सातवीं संतान जो होती है अपने माता पिता की उनकी, उससे उनका विवाह हो जाता है और वह पहुंच जाती है करणी माता के ससुराल में। तो करणी माता की वैसे खुद की कोई संतान नहीं थी, क्योंकि उन्होंने गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं किया था, लेकिन उनकी बहन जो थी गुलाब कंवर, उनके 4 पुत्र थे और उन चारों पुत्रों को ही करणी माता अपने पुत्र के समान मानते हुए प्रेम करती थी। अतः मैं आगे जहां भी कहूंगा करणी माता के पुत्र, तो आप समझ जाइएगा कि वह उनकी छोटी बहन गुलाब कंवर के ही पुत्र हैं, लेकिन वो करणी माता के पुत्र हैं। करणी माता जो है राजस्थान की एक लोक देवी के रूप में जानी जाती है और साथ ही यहाँ का जो जोधपुर का राजघराना है और बीकानेर का जो राजघराना है राठौड़ शासकों का, उनकी कुल देवी मानी जाती है। उनको हिंगलाज माता का ही अवतार माना जाता है। हिंगलाज माता जो एक कहते हैं ना क्षत्रिय देवी के रूप में जानी जाती है, वैसे ही करणी माता को एक क्षत्रिय देवी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि करणी माता जो है अपने जीवन भर एक त्रिशूल धारण करती थी। आज के समय में जिस एरिया को हम गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर के रूप में जानते हैं, पुराने समय के अंदर महाभारत के काल में यह जाना जाता था जांगल प्रदेश के नाम से, और उसके बाद में यह कहलाया जांगलू। तो इस जांगलू क्षेत्र के अंदर करणी माता कैसे आई थी मारवाड़ से, वह कहानी भी आपको बताता हूँ। तो होता यह है कि मारवाड़ का जो क्षेत्र होता है उसके अंदर उस समय पड़ जाता है भीषण अकाल। जी हाँ, एक तो रेगिस्तानी इलाका और उसके बाद में अकाल की मार। तो उस वक्त करणी माता अपने पति और जो मवेशी और बाकी के परिवारजन हैं उनके साथ में यह निश्चय करती है कि इस मारवाड़ क्षेत्र को छोड़कर वह अब जाएंगी जांगलू की तरफ। जांगलू जिसे महाभारत में कहा गया था जांगल प्रदेश। तो इस तरीके से अपने परिवारजन, अपने जो उनके पति थे जिनसे उनका विवाह हुआ था और बाकी जो मवेशी थे उनके साथ में आ जाती है जांगलू प्रदेश के ही एक गांव के अंदर, डाल देती है वहां पर डेरा। उस समय राव चुंडा की मृत्यु हो चुकी थी और उनके जो पुत्र थे राव कानजी, वह शासक थे इस एरिया के जांगलू के। और करणी माता जब यहाँ पे डेरा डालती है, उनके मवेशी जब यहाँ पानी पीने के लिए रुकते हैं, तो जो कानजी के सैनिक होते हैं वह उन्हें ऐसा करने से रोक देते हैं। कहते हैं कि ये जो पानी है ये तुम्हारे मवेशियों के लिए थोड़ी है, यह तो हमारे घोड़ों के लिए है। तो यह जब घटना घटती है, इस घटना के बारे में जब कानजी के भाई रिडमल जी को पता चलता है तो वह करणी माता के पास आते हैं, अपनी व्यथा भी कहते हैं कि जो मेरा भाई है यह थोड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का है, इससे मुझे आप मुक्ति दिलाइए। हे करणी माता, आप चलिए यहाँ पे पास का जो गांव है बीड़, उसका जो चरागाह है आप वहाँ पे चलिए, अपने पशुओं को वहाँ पे चराइए, खूब उनके लिए पर्याप्त भोजन है। यह बात जब कानजी को पता चलती है तो वह और भी ज्यादा क्रोधित हो जाता है और वह आ जाता है करणी माता के पास में। क्रोधित होकर वह करणी माता को कहता है कि आप ये जो मेरा क्षेत्र है इसको छोड़कर कहीं और चले जाइए। करणी माता जो होती हैं उसको समझाने का प्रयास करती हैं, लेकिन वह नहीं समझता है। तो करणी माता उसे बहुत धिक्कारती हैं और उसके बाद में उसे चुनौती देती हैं और कहती हैं कि अगर तूने मेरी ये पूजा का बक्सा उठाकर मेरी बैलगाड़ी पर रख दिया तो मैं तुरंत यहाँ से उसी क्षण यहाँ से चली जाऊंगी। कानजी जो होता है बहुत प्रयास करता है, लेकिन वह उसे उठा पाने में सक्षम नहीं हो पाता है और हार जाता है। हारने से वह और ज्यादा खींच जाता है और क्रोधित होकर करणी माता को कहता है कि जब जादू दिखाई ही रही है तो मुझे ये भी बता कि मेरी मृत्यु कब होगी। तो करणी माता उसे कहती है कि ऐसा मत कर, मुझसे मत पूछ। कानजी नहीं मानता है, जिद करता है। तो करणी माता कहती है कि देख, तेरे जीवन का अभी मात्र 1 वर्ष जो है वह शेष बचा है, उसे आराम से जी ले। लेकिन कानजी नहीं मानता है। तो माता जमीन पर एक लकीर खींच देती है त्रिशूल से और कहती है कि अगर तूने इस रेखा को पार कर लिया तो उसी क्षण तू मारा जाएगा।
कान्जी जो होता है हठधर्मी होता है, वह माता का अपमान करते हुए उस लकीर को पार करता है और मारा जाता है। तो कान्जी की मृत्यु के बाद में शासक बनते हैं रिडमल जी, और रिडमल जी जो है इन्हीं के पुत्र थे राव जोधा, जिन्होंने बसाया था जोधपुर नगर। जो राव रिडमल जी थे वह महाराणा कुंभा के दरबार के अंदर एक षड्यंत्र के तहत मारे जाते हैं, और उनके जो पुत्र होते हैं राव जोधा किसी तरीके से 700 सैनिकों के साथ में अपने प्राण बचाते हुए वहां से निकल भागते हैं और आते हैं यहाँ जांगलू की तरफ, करणी माता के पास में। होता यही है कि वो चले तो 700 सैनिकों के साथ थे, लेकिन जब यहाँ पहुंचते हैं जांगलू में तब उनके पास होते हैं मात्र 7 सैनिक। लेकिन करणी माता उनको यहाँ पे शरण देती है, उन्हें फिर से प्रेरित करती है, और उसके बाद में राव जोधा जी जो हैं मंडौर का राज्य हासिल करते हैं, और मंडौर को असुरक्षित पाने पर वह एक नई राजधानी बसाने का सोचते हैं, जिसे नाम दिया गया आगे जोधपुर, और वो बसाते हैं मेहरानगढ़ किला। चिड़ियानाथ जी नाम के एक वहाँ पे सन्यासी रहा करते थे, जो उस जगह को छोड़ने से मना कर देते हैं। तब करणी माता ही उन्हें समझाती है, तो करणी माता के समझाने पर चिड़ियानाथ जी वहाँ से चले तो जाते हैं, लेकिन जो राव जोधा जी होते हैं उन्हें श्राप भी दे देते हैं। और जब मेहरानगढ़ किला बन ही रहा होता है तो जोधा जी करणी माता से विनती करते हैं कि हे मातेश्वरी, आप ही मेरे इस किले की नींव को रखिए। तो नींव का जो पत्थर होता है, कहा जाता है करणी माता ने ही उसे रखा था, और उसके बाद में भव्य मेहरानगढ़ का किला बना था। इसके बाद में 1465 के अंदर राव जोधा जी के जो पुत्र होते हैं राव बीका जी, उनकी अपने पिता से हो जाती है अनबन। कुछ कड़वे वचन कह देते हैं उनके पिताजी, जिससे नाराज हो जाते हैं राव बीका जी, और वह जोधपुर छोड़कर लगभग 500 सैनिकों की पैदल टुकड़ी, 100 घुड़सवार और अपने चाचा राव कांधल के साथ आ जाते हैं उनकी शरण में, जिनकी शरण में आए थे पहले उनके दादा और बाद में उनके पिता, यानी कि करणी माता। जी हाँ, वह जोधपुर से आ जाते हैं जांगलू में करणी माता के पास में। करणी माता न सिर्फ उन्हें आश्रय देती है, बल्कि उन्हें प्रेरित करती है कि वह छोटे छोटे जो ग्राम राज्य हैं इनको जीते और अपना राज्य स्थापित करे। करणी माता के आदेशानुसार जो राव बीका है वैसा ही करते हैं, और धीरे धीरे इस क्षेत्र के जो छोटे छोटे ग्राम राज्य होते हैं उनको जीत लेते हैं और स्थापित करते हैं अपना राज्य, जिसे नाम दिया जाता है बीकानेर। और अपनी राजधानी के रूप में जब बीकानेर नगर बनाते हैं, तो जैसा कि उनके पिता ने मेहरानगढ़ का किला बनाते समय किया था, वो भी करणी माता के ही हाथों नींव का पत्थर रखवाते हैं। तो इस तरीके से जोधपुर के किले की और बीकानेर के किले की दोनों की नींव रखी थी करणी माता ने। और जिस तरीके से बीकानेर का साम्राज्य बनता है, उससे जो आसपास के जो भाटी शासक होते हैं उनके अंदर थोड़ा भय व्याप्त हो जाता है, थोड़ा असहज महसूस करने लगते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आपके पड़ोस के अंदर अगर कोई एक शक्तिशाली राज्य बन जाएगा तो आप थोड़ा खतरा महसूस करते हैं। तो इस वजह से थोड़ी सी युद्ध की स्थिति बनने लगती है। इस युद्ध की स्थिति के अंदर फिर से एक बार करणी माता हस्तक्षेप करती हैं, और वह पुंगल देश के जो पुंगल राज्य के जो शासक थे राव शेखा जी, उनकी बेटी जो थी रंग कंवर, उसका रिश्ता करवाने का प्रयास करती हैं बीका जी से। लेकिन जो राव शेखा जी होते हैं वह इस बात से इनकार कर देते हैं, और बाद में वो कैद कर लिए जाते हैं मुल्तान के अंदर, जो आज क्षेत्र जो है वह पाकिस्तान का एक भाग है। तो वहाँ पे उनको बंदी बना लिया जाता है। जब करणी माता जो राव शेखा जी की पत्नी है उनको कहती हैं कि आप तो विवाह कीजिए, बिल्कुल सही होगा, तो उनकी जो शेखा जी की पत्नी होती है वो कहती है कि आपके भाई जो हैं वो तो यहाँ है नहीं, उनके बिना कन्यादान कैसे होगा। तो करणी माता कहती है कि आप विवाह की तैयारी कीजिए, मेरे भाई को मैं लेके आ जाऊंगी। तो कहा जाता है कि करणी माता उस समय चील का रूप धारण करती है और वहाँ मुल्तान का जो कारागृह है वहाँ जाती है, राव शेखा जी को मुक्त कराती हैं और अपने ऊपर बैठाकर चील के रूप में ही यहाँ लेके आती है। तो ऐसी मान्यता है, ऐसी कथा है। तो राव शेखा जी के आने के बाद में बीका जी और राव शेखा जी की पुत्री जो रंग कंवर है उनका विवाह हो जाता है, और जो युद्ध की स्थिति बन रही थी वह टल जाती है। इस तरीके से करणी माता ने न सिर्फ चमत्कार दिखाए थे, बल्कि उस समय के अंदर वह एक शक्ति संतुलन का केंद्र भी थी। जो राज्यों के अंदर युद्ध की स्थिति बनती थी उसमें हस्तक्षेप करके वह युद्ध को रोक देती थी, शांति स्थापित करती थी। और उसके बाद में 1538 के अंदर वह जैसलमेर के जो शासक थे उनके निमंत्रण पर जैसलमेर भी गई थी। तो इस तरीके से करणी माता का महत्व जो है न सिर्फ शक्ति संतुलन के केंद्र के रूप में था, बल्कि अपने चमत्कारिक कार्यों और जन कल्याण के कार्यों से वह एक लोक देवी के रूप में भी स्थापित हो गई थी। जो उनके भक्त थे वह उन्हें देवी के अवतार के रूप में पूजने लगे थे। तो जैसलमेर से यात्रा के बाद में जब 21 मार्च 1538 के दिन
करणी माता अपने जो 4 पुत्रों में से कुनोजी और बाकी के जो उनके भक्तगण हैं उनके साथ में लौट रही होती है, तो पहुंचती है गिरजासर और गढ़ियाला की जो बॉर्डर है यहाँ पर, और उस वक्त पानी पीने के लिए उनका जो कारवां होता है वह रुकता है। तो भक्तगण जब पानी लेके माता के पास में पहुंचते हैं तो देखते हैं माता वहां पर नहीं होती है, माता अंतर्ध्यान हो जाती है। तो इस तरीके से लगभग 151 वर्ष का जीवन जीने के बाद में करणी माता अंतर्ध्यान हो जाती है। वही जो है उनकी लीला का आखिरी दिन होता है। उसके बाद में आज भी करणी माता इस मंदिर में विराजती हैं। तो करणी माता की कृपा आज भी भक्तों पर है और आने वाले सालों में भी हमेशा भक्तों पर बनी रहेगी। अब मैं आपको बताता हूं कि करणी माता का यह मंदिर चूहों वाली देवी के मंदिर के रूप में क्यों जाना जाता है, क्यों है यहाँ पर इतने सारे चूहे जिन्हें काबा कहा जाता है। अलग अलग संख्या बताई जाती है, कोई कहता है 5000, कोई कहता है 25000, कोई कहता है 50000। संख्या पर हम नहीं जाते हैं, हम आते हैं इस कारण पर कि इस मंदिर में ये चूहे, ये काबा क्यों है। तो इसके लिए हमें जाना होगा करणी माता की कथा के अंदर। तो जैसा कि मैंने बताया था कि करणी माता के थे 4 पुत्र जो उनकी छोटी बहन गुलाब कंवर के ही पुत्र थे, लेकिन करणी माता के ही पुत्रों के रूप में उनको जाना जाता है। उन 4 पुत्रों में सबसे छोटा पुत्र जो होता है वह होता है लाखन या लखन। तो यहीं पर पास में ही कोलायत के अंदर एक सरोवर है, कपिल सरोवर। वहां पर लखन जाता है अपने मित्रों के साथ में स्नान करने के लिए, और वहां पर डूबने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। जब करणी माता को पता चलता है, करणी माता के पास में लाखन का शव लाया जाता है, तो करणी माता कहती है कि विलाप बंद करो और इसको जो है अंदर कमरे में ले आओ। तो जहां पे करणी माता अपनी आराधना करती है वहां पर द्वार बंद कर दिए जाते हैं और करणी माता साधना में लीन हो जाती है। और उसके बाद में जब द्वार खुलते हैं तो उनके साथ बाहर आता है जीवित लाखन। यह जो बात हुई थी इसके अंदर क्या होता है वो आपको मैं बताता हूँ। कथा के अनुसार करणी माता उस समय जाती है यमराज से लड़ने के लिए, अपने पुत्र के प्राण वापस लाने के लिए। यमराज कहते हैं कि यह तो विधि का विधान है, जो इस संसार में आया है समय पूरा होने पर उसे वापस जाना होगा, यही चक्र चलता है। तो करणी माता कहती है कि नहीं, मेरे पुत्र का समय अभी नहीं आया है। यमराज कहते हैं कि यह निर्णय तो मैं करूंगा। करणी माता कहती है नहीं, यह निर्णय मैं करूंगी। तो करणी माता के क्रोधित होने पर यमराज जो है उनके पुत्र के प्राण तो दे ही देते हैं, और साथ में करणी माता तब यमराज से कहती है कि अब से मेरे जो पुत्र हैं, मेरे परिवार के अंदर जो भी संतानें होंगी, जो मेल होंगे, जो पुरुष होंगे, वह तेरे इस 84 लाख योनियों वाला जो यह चक्र है जन्म मरण वाला, इसके अंदर नहीं पड़ेंगे। इनमें से मृत्यु होने पर वह बन जाएंगे काबा और रहेंगे मेरे इस मंदिर के अंदर, काबे के रूप में अपना जीवन यापन करेंगे। और जब काबे के रूप में अपना जीवन पूर्ण कर लेंगे तो फिर से मेरे ही परिवार के अंदर मनुष्य रूप में जन्म लेंगे। तो इस तरीके से जो दीपो जी के परिवार के जो आगे के जो वंशज है वह कहलाते हैं दीपावत चारण। और ये जो चूहे आप देखते हैं, जो काबा देख रहे हैं, कहा जाता है कि दीपावत परिवार में से ही जब किसी की मृत्यु होती है तो वह यहाँ पर काबा बन जाते हैं, माता की शरण में आ जाते हैं। आपने हर जगह मंदिर के अंदर काबा देखे हैं, लेकिन इसमें भी खास बात यह है कि जो अंदर गर्भगृह के अंदर आपने काबा देखे थे वह गर्भगृह के अंदर ही रहते हैं। दूसरे स्थान पर जो आपने काबा देखे हैं वह उसी स्थान पर रहते हैं। वो जो उनका निर्धारित क्षेत्र है उसको पार नहीं करते हैं। और इसका कारण यह बताया जाता है कि मनुष्य रूप के अंदर जब दीपावत के रूप में वो जन्म लेते हैं तो उस समय जो उनके कर्म होते हैं उस कर्म के आधार पर उनको करणी माता के मंदिर में स्थान मिलता है। जिसने ज्यादा अच्छे कर्म किए होते हैं, पाप लगभग नहीं किए होते हैं, वह पहुंच जाते हैं करणी माता के बिल्कुल पास गर्भगृह के अंदर। जिन्होंने थोड़े पाप किए होते हैं वह थोड़ा मंदिर परिसर जो है उसके अंदर हो जाते हैं। और इस मंदिर परिसर के अंदर जो बाहरी क्षेत्र है इसके अंदर भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से मान लीजिए कि उनके जैसे कर्म थे उसके आधार पर उन्हें वह स्थान मिला था। तो यह जो सारे हैं यह करणी माता के ही संतान माने जाते हैं। और कहा जाता है कि अगर आपका पैर गलती से किसी काबा पर पड़ गया और उसकी मृत्यु हो जाती है तो आपको चांदी का काबा बनाकर उसके वजन के बराबर बनाकर करणी माता के सामने अर्पित करना होगा, क्षमा याचना करनी होगी। तो इस वजह से यहाँ पे आप हर जगह काबा ही काबा देखते हैं। और करणी माता चूहों वाली देवी के रूप में पूरी दुनिया में जानी जाती है। भक्तों के लिए यह श्रद्धा का विषय है और जो विदेशी सैलानी यहाँ आते हैं उनके लिए कौतूहल का विषय होता है। वह भी दंग रह जाते हैं इस मंदिर के अंदर आकर ऐसा देखकर। और चूहों की एक खास प्रवृत्ति होती है, उन्हें भूख लगे या ना लगे वो फिर भी कुछ न कुछ सामान जो होता है उसे कुतर देते हैं। और उसको कुतरने की वजह क्या होती है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनके जो दांत होते हैं यह बढ़ते जाएंगे और उनका जो जबड़ा है वह उसी को नुकसान पहुंचा देंगे। तो इस वजह से जो चूहे होते हैं हमारे आम जो हम देखते हैं घरों के अंदर, वो किसी न किसी चीज को कुतरते रहते हैं ताकि उनके दांत छोटे होते रहें।
लेकिन करणी माता के चूहों के साथ में, करणी माता के काबा के साथ में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह लगभग समान आकार के ही पाए जाते हैं और यहाँ पर उनको खाने के लिए एक से बढ़कर एक पौष्टिक चीजें भी मिलती है। देसी घी के पकवान भी मिलते हैं, अच्छा खासा जो बढ़िया अनाज होता है वह मिलता है, दूध पीने को मिलता है। यह सब पीने के बाद में भी कभी भी आप देखेंगे वह मोटे नहीं होते हैं। जैसा कि हम बाहर देखते हैं चूहे खा पी के मोटे तगड़े बन जाते हैं, वैसा नहीं है। लगभग सभी चूहों का आकार जो है एक समान सा ही है। तो यह करणी माता का चमत्कार ही है। देखा आपने? तो यह थी करणी माता के मंदिर की महिमा। जब भी आपको मौका मिलता है अपने प्रियजनों के साथ, अपने मित्रों के साथ, और अगर ना हो कोई साथ तो अकेले ही आइए और दर्शन का लाभ उठाइए। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपने गर्भगृह के अंदर जो प्रतिमा देखी है करणी माता की, वह आखिर कैसे बनी थी। जब करणी माता जैसलमेर से वापस इस तरफ आ रही थी जांगलू की तरफ, तो रास्ते में अपनी बहन के ही घर पे, बहन के ससुराल में वह रुक जाती हैं। और उस वक्त उनके एक जो भक्त थे, जो अंधे भक्त थे पन्ना सुथार, वह माता के दर्शन करना चाहते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि माता अपनी बहन के ससुराल में है, तो वह यहाँ से वहां पर चले जाते हैं। और इसके अंदर उनको समय लगभग लग जाता है 4-5 दिन का। तो 4-5 दिन वह रहते हैं निराहार और पहुंचते हैं करणी माता के पास में। तो करणी माता पूछती है अपने भक्त को देखकर कि क्या चाहता है, बता तो सही। तो जो पन्ना सुथार होते हैं, नेत्रहीन पन्ना सुथार, वह कहते हैं कि हे माता, मेरी इच्छा है कि मैं आपकी एक बहुत ही भव्य प्रतिमा बनाऊं, लेकिन यह मेरे लिए कैसे संभव होगा, मैं तो नेत्रहीन हूं। तो करणी माता कहती है कि तू चिंता मत कर। और करणी माता जो होती है नेत्रहीन पन्ना सुथार को अपनी छवि के दर्शन कराती है। छवि के दर्शन होने के बाद में माता का वह स्वरूप जो होता है उनके मस्तिष्क पटल पर छप जाता है। और उसके बाद में जब पहुंचती है यहाँ पर उस स्थान पर जहाँ पर वो अंतर ध्यान हो जाती है, उस समय जो उनके पुत्र हैं पूनो जी पानी लेके पहुंचते हैं और माता को नहीं पाते हैं तो व्याकुल हो जाते हैं। तो उस समय होती है आकाशवाणी और कहा जाता है कि मैं कहीं नहीं गई हूँ, यह जो पन्ना सुथार जो प्रतिमा बना रहा है उस प्रतिमा के रूप में मैं हमेशा तुम्हारे पास में ही रहूंगी, तुम सब पर मेरा आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। मेरी इस प्रतिमा को मेरी तपस्थली के अंदर वहीं पर स्थापित कर देना। तो इस तरीके से पन्ना सुथार माता जी की वह प्रतिमा बनाते हैं और वह प्रतिमा बाद में मंदिर वाले स्थान पर, ये जो माता जी की गुफा बनी हुई थी इसके अंदर स्थापित कर दी जाती है। अब सवाल यह आता है कि यह जो गुफा वाला स्थान है, ये जो विशाल पत्थर हैं जो बिना किसी सपोर्ट के जुड़े हुए हैं, वह यहाँ आखिर पहुंचे तो कैसे पहुंचे। देशनोक के इस स्थान पर करणी माता की तपस्या स्थली बनने से पहले ही पास में ही यहीं पर एक स्थान है जिसे नेड़ी जी माता कहा जाता है। करणी माता मारवाड़ से आने के बाद में यहाँ पर रही थी नेड़ी जी माता वाले स्थान पर, यहीं पर वह सारा काम किया करती थी। उनके पशु भी वहीं रहते थे, दूध बिलौना और जो भी दैनिक कर्म है वो वहीं किया करती थी। उसके बाद में करणी माता निर्णय लेती है इस स्थान पर आने का। और यहाँ पे जो आपने मंदिर देखा था, दर्शन किए थे, आपने देखा था कि अंदर की तरफ बहुत सारे बड़े बड़े जो पत्थर रखे हुए हैं, वह पत्थर यहाँ पर कैसे, क्योंकि यहाँ कोई पहाड़ी क्षेत्र तो है नहीं, तो फिर यह गुफा टाइप का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। तो करणी माता की इच्छानुसार जालौर के अंदर ही जहाँ पे सुंडा माता का मंदिर है, उस क्षेत्र के अंदर बहुत सारी पहाड़ियां हैं और ये जो विशाल पत्थर है वहीं से यहाँ पर लाए गए थे। वहां से पत्थर तो यहाँ लाए गए थे, लेकिन करणी माता ने यहाँ से एक मुट्ठी भर के जो रेत होती है वह भी वहां पहुंचाई थी उस पहाड़ी क्षेत्र के अंदर। तो कहा जाता है उस पहाड़ी क्षेत्र के अंदर आज भी रेत का टीला विद्यमान है। जो करणी माता द्वारा पहुंचाई गई रेत से जो टीला बना था वह आज वहां है जालौर के अंदर सुंडा माता के मंदिर के पास। और वहां से लाए हुए पत्थरों से यहाँ पर बनाई गई थी करणी माता की यह तपस्थली, उनकी यह गुफा। खास बात यह है कि इन विशाल पत्थरों को किसी भी प्रकार के चूने से या किसी और चीज से जोड़ा नहीं गया है, बल्कि एक के ऊपर एक रखकर गुफा का स्वरूप दिया गया है और आज तक यह उसी प्रकार टिके हुए हैं बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के। तो यह भी करणी माता के एक चमत्कारों में से ही एक चमत्कार है। तो करणी माता की जो महिमा है उसे मैं पूर्ण रूपेण अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। करणी माता का जो जीवन परिचय है वह देने का प्रयास किया है। कितना सफल हुआ हूँ अपने प्रयास में इसका निर्धारण आप ही कीजिए। बस मुझे आपको बताना था कि करणी माता की महिमा कितनी अपरंपार है, उनके चमत्कार जो है बहुत सारे हैं। मैं इस ब्लॉग के अंदर सबका वर्णन कर ही नहीं सकता हूँ। इन शॉर्ट बस जो मैं आपको बता सकता था वह मैंने बता दिया है। और मेरे प्रयास में अगर कोई त्रुटि रह गई है तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। अपनी नॉलेज के हिसाब से मैंने जो अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास किया है। तो जब राव शेखा जी को करणी माता मुल्तान के कारागृह से मुक्त करा के ले आती हैं, तो राव शेखा जी आगे आगे चल रहे होते हैं, करणी माता उनके पीछे होती है। अपने परिवार से मिलने के लिए वो इतने कहते हैं ना कि भावों के अंदर बह जाते हैं
कि करणी माता को भूल जाते हैं और सीधे अपने महल के अंदर, अपने भवन के अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं। वहां पहुंचने पर जब उनसे उनकी पत्नी पूछती है कि करणी माता कहाँ है, तो वो कहते कि अरे मैं तो मेरी बहन को लाना ही भूल गया, वो तो बाहर ही रह गई। तो कहा जाता है उसके बाद में जो भी राजपूत समाज के जो भी घर होते हैं उनके अंदर करणी माता की पूजा का विधान तो है, लेकिन करणी माता का मंदिर उनके जो घर के अंदर जो होता है वहां न होकर घर के बाहर बना होता है, क्योंकि उनके भाई जो थे, जो मुंह बोले भाई थे राव शेखा जी, वह उन्हें अंदर ले जाना भूल गए थे। तो इस वजह से सभी राजपूतों के घरों के बाहर ही होगा करणी माता का मंदिर, घर के अंदर नहीं होता है। अब आपको दिखाना चाहता हूं एक और खास चीज जो करणी माता के मंदिर के अंदर है। मेरे पास में है 2 पुतले संगमरमर के बने हुए। ये हैं माता के मंदिर के 2 द्वारपाल जिनका निर्माण किया गया था और बाकी के 2 द्वारपालों के साथ में, लेकिन यह अपने स्थान पर न होकर इस स्थान पर क्यों है वह कारण भी आपको बताता हूं। तो जब गंगा सिंह जी यहाँ पर बाहर जो मार्बल वाला जो भाग है उसका निर्माण करवा रहे थे, तो उस वक्त होता क्या है कि वह अपने जो कारीगर होते हैं, जो सुथार होते हैं मुख्य, उनसे पूछते हैं कि यार इतने दिन हो गए, यार वह नहीं बोलते, वो तो मैं बोल रहा हूँ, कि ये जो मंदिर का निर्माण है यह कब पूरा होगा, कितना समय हो गया है। तो वो सुथार होते हैं, वो कहते हैं कि महाराज न तो ये आपके जीवन काल में पूरा होगा, ना मेरे जीवन काल में पूरा होगा, माता का मंदिर है यह तो बनता रहेगा। गंगा सिंह जी कहते हैं कि चलो ऐसा है तो इस निर्माण को यहीं पे रोक दो। तो उस समय ये जो 2 प्रतिमाएं हैं द्वारपालों की, यह यहीं पर होती है और वो जो सुथार होते हैं महाराज द्वारा ऐसा सुनते ही अपने औजार वहीं छोड़ देते हैं। ठीक है महाराज, आप ऐसा कह रहे हो तो काम बंद। और कहा जाता है कि जो सुथार होते हैं एक बार अगर उन्होंने अपने औजार रख दिए तो उसके बाद में उस जगह पर वो औजार दोबारा नहीं उठाते हैं। तो इस तरीके से यह जो प्रतिमाएं हैं यह यहीं की यहीं रखी रह गई। इनके अलावा जो 2 प्रतिमाएं थी उनको एक द्वार है उसके बाहर की तरफ स्थापित कर दिया गया था। तो ये जो 2 द्वारपाल हैं, इनके अलावा जो 2 और द्वारपाल हैं, वो जो बंद गेट देख रहे हैं आप, उसके बाहर की तरफ उनको रखा गया है। उनको तो रखा जा चुका था, ये जो 2 हैं ये यहीं पे रह गए। तो यह करणी माता का ये जो मुख्य मंदिर परिसर है, आप देखिए इससे जैसे बाहर आते हैं यहाँ पर है, वो जो आप मुख्य प्रवेश द्वार देख रहे हैं उसके दोनों तरफ इनको बाहर रखा जाना था, लेकिन गंगा सिंह जी के ऐसा कहने पर ये यहीं पे रखे रह गए। कहा जाता है कि इस देशनोक के क्षेत्र का निर्माण जो है कई गांवों को मिलाकर किया गया था और पहले इसे देठनोक कहा जाता था। कहा जाता है कि राव शेखा जी ने एक बार जब इसका नाम लिया था तो उनके मुंह से देशनोक निकल गया था। तो उसके बाद में करणी माता ने कहा था कि यह जो क्षेत्र है अब देशनोक के नाम से ही जाना जाएगा, यानी कि देश की नाक। यह जो प्रदेश होता था पूरा, यह जो हमारा प्रदेश है यह उसकी नाक है। नाक मतलब मान सम्मान है। तो इस तरीके से नाम पड़ा देशनोक। और देशनोक का जो मतलब बताया जाता है वह है देवीय शक्ति नौकरणी, यानी कि देशनोक। ये देखिए आप करणी माता का एक भव्य चित्र है भाई साहब के पास में, और आप देख सकते हैं यहाँ करणी माता के आप हाथ में त्रिशूल है और उनके दाढ़ी भी है। इसी वजह से उनको डाढ़ली माता या दाढ़ी वाली देवी भी कहा जाता है। अब वक्त हो चला है हमारे वर्ड गेम सेगमेंट का, जिसके अंदर मैं देता हूँ आपको हर बार एक शब्द, और उस शब्द वाला सॉन्ग या भजन होता है आपको कमेंट के रूप में मुझ तक पहुँचाना। तो करणी माता के दरबार में आके आज जो मेरे मन के अंदर जो शब्द आ रहा है वह है प्यारा। जी हाँ, करणी माता का यह मंदिर मुझे बहुत प्यारा लगा है और आज हमारा वर्ड जो है वह है प्यारा। और इस वर्ड से, इस शब्द से आपके लिए जो भजन है मेरी तरफ से वो है ये। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला, आके शीश नवाए संसार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। तो ये था भजन हम दोनों मित्रों की तरफ से आपके लिए। अब आपकी पसंद का भजन या कोई गीत जिसके अंदर शब्द हो प्यारा, वह कमेंट के रूप में आपको है मुझ तक पहुंचाना। चूक मत जाइएगा। अब प्रेम से बोलेंगे जय मां करणी। करणी माता के दर्शन हो चुके हैं, जान चुके हैं उनकी कहानी के बारे में, उनके चमत्कारों के बारे में। अब हम चलते हैं मंदिर के सामने स्थित जो मां करणी संग्रहालय है, जो म्यूजियम है, उसके अंदर।